गोंडा के लाले मऊ में भक्ति का महापर्व आज से गूंजेगी शिव महापुराण की गूंज। उमड़ेगा श्रद्धालुओं को जन सैलाब। लाले मऊ की पावन धरती पर शिव भक्ति का एक ऐसा पैगाम आया है। चले आओ शिव भक्ति के दीवाने, साक्षात अयोध्या से भोलेनाथ का गुणगान आया है। जी हां, ये गोंडा जनपद के कर्नलगंज क्षेत्र में आज से भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म की एक नई अविरल धारा बहने जा रही है। ग्राम लाले मऊ अमहुआ कुटी के पावन प्रांगण के 31 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाले भव्य शिव महापुराण कथा, अलौकिक शिव विवाह और विशाल भंडारे को लेकर पूरा क्षेत्र शिवमय हो चुका है। हर तरफ केवल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, जो आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे बड़े से लेकर के आज पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कलश यात्रा, पूज्य संतों का सानिध्य और दिव्य कथा रसपान। इस महान धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन परम पूज्य बाबा जगराम दास जी महाराज की पावन सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। इनकी छात्र छाया में इस भक्ति की यज्ञ को भव्य रूप से दिया गया। वहीं अयोध्या धाम के प्रसिद्ध लौकुश मंदिर से पधारे बाबा गोरखनाथ शास्त्री ने अपने मुखारबिंद से शिव महापुराण को दिव्य और संगीतमय कथा का रसपान कराएंगे। अमृत वाणी से शिव चरित्र को सुनने के लिए श्रद्धालु चातक की भांति आतुर हैं। प्रथम दिन भव्य और पावन कलश यात्रा निकाली गई है, जो आप स्क्रीन पर सीधा दिखाई दे रहा है। आयोजकों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कथा का समय प्रतिदिन शाम काल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल में छांव और ठंडे पानी की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जो आप सीधा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय आयोजक समिति ने क्षेत्र के समस्त सनातनी भाई बहनों और शिव भक्तों से क्रमबद्ध अपील की है, वे अधिक से अधिक संख्या में लाले मऊ पहुंचकर इस भक्ति के रस में गोता लगाएं और पुण्य की भागीदारी बने। इस कार्यक्रम की कहानी हम आपको सुनाते हैं आयोजक महाराज की जुबानी। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। ग्राम सभा लाले मऊ अमहुआ कुटी और परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री बाबा श्यामदास जी महाराज, उनके मैं शिष्य हूँ बाबा जगराम दास। और आज महाशिव पुराण का आयोजन है और ये आयोजन का कलश यात्रा आज अमहुआ कुटी से लेकर के ग्राम सभा लाले मऊ भ्रमण करते हुए पंचवटी घाट तक जाएगा। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम का उद्देश्य मेरे सनातन का कल्याण हो और इस मेरे देश का कल्याण हो। हे सनातन के विरोधियों, उनके अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कौन विरोधी है? सनातन का विरोधी? बहुत सनातन का विरोध हो रहा है। सनातन के प्रति लोग जागरूक नहीं हो रहे, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आज सनातन मेरा कितना पीछे जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को चिंता हो रही है। हमारे देश का कैसे कल्याण होगा, हमारे समाज का कैसे कल्याण होगा, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कल्याण कैसे होगा, हमारी इन माँ बहनों का कल्याण कैसे होगा। इसी के उद्देश्य से महाशिव आयोजन किया गया है। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए और उसकी रक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बात है? वो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। खतरा कहाँ सनातन के? सबसे ज्यादा आबादी खतरा तो क्या है कि सनातन के ही बीच रह के सनातन का विरोध हो रहा है, सनातन के बीच रह के सनातन के साथ अत्याचार हो रहा है, और कोई बात नहीं। ये सब कैसे खत्म होगा? ये हमारे प्रभु खत्म करेंगे सर, वो आने वाले हैं प्रभु, खत्म करेंगे अवश्य। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसी पे लगे हैं, हमारे अयोध्या से परमहंस जी महाराज जी इसी में लगे हैं, जो बड़े सरकार से जाने जाते हैं। हमारे महंत राजू दास जी भी इसी से लगे हैं, और हमारे बड़े बड़े अखाड़ा के संत महामंडलेश्वर लोग लगे हैं। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि जो है सनातन हिंदू भाई में जितने जो भी जाति पाति छोड़ो और सनातन को जोड़ो। जी जी, लेकिन ऐसा धरातल पर तो कहीं दिख नहीं रहा। जी दिखेगा, समय लगेगा बाबू, समय लगेगा, क्योंकि सनातन के साथ कई बार अत्याचार हुआ है। आज ही नहीं, बहुत बार अत्याचार हुआ, सनातन को बहुत बार नोचा गया है, और जिस दिन मेरे प्रभु चाहेंगे सब हो जाएगा। चाहने वाले हैं प्रभु मेरे। जब लोग जातियों में बटे नहीं जी, तो फिर एकत्रित कैसे हो पाएंगे? नहीं, यहाँ तो जात और मजहब की कोई चर्चा ही नहीं है। हम सब भाई हैं, हम सब परिवार हैं।
क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता हूं कि आज से लेकर के 15 जून तक भव्य महाशिव पुराण का आयोजन है। पूरे समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। 15 जून को भंडारा है, सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी को जय सियाराम, हर हर महादेव। पहली बात तो ये है कि श्री श्री 1008 श्री श्यामदास जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य श्री जगरामदास जी महाराज के तत्वावधान में ये कार्यक्रम 31 मई से लेकर के 15 जून तक प्रस्तावित है, जिसमें आज पहला दिन है। कलश यात्रा भी निकलने वाली है और समग्र ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है और सभी लोग यहाँ उपस्थित भी हैं और सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कलश यात्रा, आज कलश यात्रा होगी, उसके बाद वेदी निर्माण, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, उसके साथ साथ जो है सायंकाल ठीक 7 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम कथा का चलेगा। जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? जनता से, और इस पुरुषोत्तम मास का पावन पर्व है, मलमास का कार्यक्रम, मलमास चल रहा है, उसमें 15 दिन बीत गए हैं। 15 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और इस सनातन के मूल में अगर कोई देवता है तो भगवान शंकर है। भगवान शंकर की भक्ति, उनके प्रति जो अटूट विश्वास ही श्री राम भक्ति की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। मूल में भगवान शंकर है और इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना, अभ्यर्चना, पूजा अर्चना आदि संपन्न होती है और इसी से हमको बल मिलेगा, समाज को बल मिलेगा, देश को बल मिलेगा कि भगवान शंकर ही जो है इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं और उनके आदेश निर्देश से ही सारे देवता का कार्य करते हैं। तो इस भारतीय संस्कृति का संवर्धन, उनका संरक्षण, और हम ये चाहते हैं कि आजकल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार इसमें लगे हुए हैं। बड़े बड़े जगत गुरु, महामंडलेश्वर आदि सब इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि दिखाई पड़ती है कि लोग जातियों में बटे हुए हैं और ये अच्छा नहीं है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, वर्ण व्यवस्था का विरोध हम नहीं करते, वर्ण व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन सनातन धर्म के झंडे के नीचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको एकत्र होकर के सबको ये कार्य करना चाहिए और तभी देश का कल्याण, सनातन धर्म की रक्षा, भारतीय संस्कृति का संवर्धन, गौरक्षा और भारतीय संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है निरंतर, उसमें तभी प्रगति आएगी जब हम सब लोग मिल करके एक झंडे के नीचे जो है प्रयास करें। यही हमारा संदेश है।